कराची के इलाके कुरंगी में ऑयल रिफाइनरी में लगी आग शिद्दत इख्तियार कर गई। फायर ब्रिगेड हुकाम ने आग तीसरे दर्जे की करार दे दी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग रिफाइनरी के करीब गैस पाइपलाइन में लगी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद सलमान की मक्का मुकरमा आमद। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मस्जिदुल हराम में नमाज तरावी अदा की। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने मुमलिकत समेत उम्मत मुसलमान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआ की। सऊदी काबीना दीगर शाही खानदान की अहम शख्सियात भी मौजूद थी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वफाक के खिलाफ शदीद एहतजाज की धमकी दे दी। कहते हैं वफाक को दरिया सिंध पर गैर कानूनी केनाल बनाने का मनसूबा खत्म करना पड़ेगा। नई नहरें यकतरफा फैसले से नहीं बनाई जा सकती। मनसूबा खत्म ना किया तो सिंध में एहतजाज शिद्दत इख्तियार करेगा। पानी समेत सिंध के तमाम हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। तवानाई और पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम पर सिंध हुकूमत नाराज। वफाक से मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास फौरी बुलाने की दरख्वास्त कर दी। महकमा बैनुल सूबाई राबता ने वफाकी वजारत मुश्तरका मुफादात काउंसिल को खत इरसाल कर दिया। खत में कहा गया कि पानी और तवानाई के मामलात को हल करने के लिए फौरी तौर पर मुश्तरका मुफादात काउंसिल का इजलास बुलाया जाए। बिजली सार्फिन को रिलीफ देने की तैयारी। हुकूमत ने नेपरा को बिजली 1.71 रुपये यूनिट सस्ती करने की दरख्वास्त दे दी। नेपरा 4 अप्रैल को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। वजारत खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि बिजली की कीमतों में कमी के लिए इकदाम हो रहे हैं। वज़ीर आज़म जल्द पैकेज का ऐलान करेंगे। सस्ती बिजली से बरामदात बढ़ेंगी। दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होना होगा। ज़ाती मुफाद के लिए मुल्की इस्तेहकाम दाव पर लगाया जा रहा है। आने वाली नस्लें मुआफ़ नहीं करेंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा कुदरत ने हमें मादनियात की दौलत दी है। खरबों के खजाने पहाड़ों के अंदर हैं। दहशतगर्द चाहते हैं हम इन वसाइल से फ़ायदा ना उठाएं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफवाज पाकिस्तान कुर्बानियाँ दे रही है। उलमाए कराम दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अपना किरदार अदा करें। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़िरसदार सिविल और अस्करी क़यादत की बैठक। कौमी बयानियों को मजबूत करने पर इत्तेफाक। जाफर एक्सप्रेस के हमलावरों को बेनकाब किया जाएगा। मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला। मुल्क की सलामती के लिए तमाम सूबों का तामुन और रवाबत बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। फिल्म और ड्रामों में कौमी मौज़ूआत अपनाए जाएंगे। बलोचिस्तान हुकूमत का दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर एक्शन का ऐलान। सूबाई वजीर ज़हूर बलीदी कहते हैं कि हालिया दहशतगर्दी में बैरूनी हाथ मुलविस हैं। जिम्मेदारों को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। शोएब मुशरवानी बोले दहशतगर्दों से गैर रवायती अंदाज से निपटेंगे। तर्जुमान बलोचिस्तान शाहिद रिंद ने कहा कि मुज़ाकरात के हवाले से पॉलिसी वाज़ेह कर चुकी। बोलान में दहशतगर्दी का शिकार जाफर एक्सप्रेस 17 रोज बाद मुकम्मल बहाल। ट्रेन सख्त सिक्योरिटी में 400 मुसाफिरों को लेकर कोयटा से पेशावर रवाना हुई। रुकने कौमी असम्बली जमाल शाह काकड़ ने मुसाफिरों को रुखसत किया। रवानगी से पहले मुकम्मल तलाशी और स्क्रीनिंग की गई। मुसाफिरों का रेलवे ऑपरेशन की बहाली पर इजहार मुसरत। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की वापसी के इक़दाम का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स की वापसी की तैयारियां मुकम्मल हैं। 31 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन दी गई। फैसले पर अमल के लिए वफाक और सूबों में राबता है। सूबों को हर मुमकिन ताउन फ्राहम किया जाएगा। बानी पीटीए ने रेड कारपेट बिछाकर दहशतगर्दों को आबाद किया। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में सीटीडी कहाँ है, कितना फाल है। अली मीर गंडापुर अपनी जिम्मेदारियां निभाने के बजाय रोजाना कोई बहाना बनाते हैं। सरहद पर बाड़ लगाने का काम 92% तक मुकम्मल हो गया है। दहशतगर्दी के खिलाफ हम जंग जीत रहे हैं। कराची में नॉर्दर्न बाईपास के करीब सीटीडी की पुलिस मोबाइल वैन पर हमला। दस्ती बम मोबाइल वैन से टकराकर कुछ दूर जाकर फटा। एहलकार महफूज रहे। हमला उस वक्त हुआ जब पुलिस वैन ऑपरेशन ड्यूटी से वापस आ रही थी।
कराची के बाद शहर इक़्तिदार में भी डंपर गर्दी। सब्जी मंडी में डंपर ने कई गाड़ियों को कुचल दिया। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक 7 जख्मी हो गए। डंपर का ड्राइवर फरार। पुलिस ने जख्मियों को पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया। IMF ने क्लाइमेट फाइनेंसिंग की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान को 28 माह में 1 अरब 30 करोड़ डॉलर मिलेंगे। IMF की डायरेक्टर कम्युनिकेशन जोली कोज़े का कहना है कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर पाकिस्तान से बातचीत कामयाब रही। EFF प्रोग्राम सितंबर में तय हो चुका। नई किस्त के लिए मुआहिदा 25 मार्च को हुआ। लाहौर हाईकोर्ट ने पानी के बचाव के लिए पंजाब में इमरजेंसी नाफिज करने की तजवीज़ दे दी। पानी ज़ाया करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन और जुर्मानों का भी हुक्म। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक्ड दारू केस की समाअत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि घरों के बाहर गाड़ियां धोई जा रही हैं, कहत की सूरत हाल बनती जा रही है। क्या मुतल्लिका हुकाम ये रिपोर्ट्स नहीं पढ़ते? कमर्शियल मार्केट्स में पानी के मीटर लगाने की हिदायत। छोटी ईद की बड़ी खुशियां। बाजारों में खवातीन का सैलाब आ गया। किसी को मैचिंग दुपट्टे तो किसी को जूतों और खुस्सों की तलाश। चूड़ियों और मेहंदी के बगैर खरीदारी अधूरी। ब्यूटी पार्लर्स में भी रश लग गया। शॉपिंग के साथ खातीन बनाओ सिंगार में भी मसरूफ। मर्द हजरात भी फेशियल कराने सैलून पहुंच गए। परदेसियों की घरों को वापसी। ईद मनाने आबाई इलाकों को जाने लगे। बस अड्डों रेलवे स्टेशन पर रश बढ़ गया। शहरियों का किराया बढ़ने का शिकवा। मुतअद्दिद ट्रेनें ताखीर का शिकार। मुसाफिर खुशी के दिनों में भी इंतजार की सूली पर लटके हैं। कराची में तैनात गैर मुल्की काउंसल जनरल्स की ईद शॉपिंग। रूसी और श्रीलंकन काउंसल जनरल कराची के बाजारों की रौनकें देखकर हैरान। रूसी काउंसल जनरल ने कहा कि कराची में तो ईद से कबल ही ईद का समा है। श्रीलंकन काउंसल जनरल ने कहा कि जब तक कराची की मार्केट का चक्कर ना लगाएं तो ईद की तैयारी मुकम्मल नहीं होती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तोनसा में एड्स के सद्देबाब के लिए ऑपरेशनल प्लान तलब कर लिया। एड्स से मुतासरा बच्चों के मुकम्मल मुफ्त इलाज की हिदायत भी कर दी। यूनिसेफ, WHO, महकमा हेल्थ पंजाब का जॉइंट मिशन कायम कर दिया गया। मिशन 7 से 14 अप्रैल मुतासरा बच्चों की हिस्ट्री ट्रेसिंग करेगा। कराची में साहिर हसन मुनशियात केस में अहम पेशरफ्त। अदाकार साजिद हसन के मैनेजर के खिलाफ वीड की खरीदारी का सबूत मिल गया। पुलिस के मुताबिक मुनशियात फरोश को साजिद हसन का मैनेजर मुकर्रम अली रकम फराहम करता था। मुकर्रम की मुनशियात फरोश बासिल को दी गई डिपॉजिट स्लिप सामने आ गई है। साहिर हसन 3 साल से मुनशियात वीड का कारोबार कर रहा था और उधार भी देता था। महकमा दाखिला पंजाब का असलहा लाइसेंस पर फ्रॉड अनासर के खिलाफ एक्शन। असलहा लाइसेंस के नाम पर जाली वेबसाइट्स बंद, सख्त कार्रवाई होगी। महकमा दाखिला ने चेयरमैन PTA और DG FIA को मुरासले लिख दिए। बोगस वेबसाइट और सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ सख्त एक्शन की सिफारिश। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के डायरेक्टर प्रोग्रामिंग सैयद अंसार नकवी की 5वीं बरसी। अंसार अली नकवी कराची में PIA तैयारा हादसे में शहीद हुए थे। सिटी न्यूज़ नेटवर्क फैमिली का गम आज भी ताज़ा। तैयारा हादसे में 97 अफराद जिंदगी की बासी हार गए थे। डोनाल्ड ट्रंप का गैर मुल्की गाड़ियों पर 25% टैरिफ। कनाडा पर बराह रास्त हमला करार। कनाडा ने अमेरिका से ताल्लुकात खत्म करने का ऐलान कर दिया। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी का कहना है कि अमेरिका से तमाम ताल्लुकात खत्म कर दिए हैं। तिजारती जंग अमेरिकी सार्फिन को नुकसान पहुंचा रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में सालाना इफ्तार डिनर। सदारती इलेक्शन में हिमायत पर मुस्लिम कम्युनिटी से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तान और दीगर ममालिक के सफीरों की शिरकत। इफ्तार डिनर में मदऊ न किए जाने पर अमेरिकी मुस्लिम कम्युनिटी का व्हाइट हाउस के बाहर एहतजाज। और पाकिस्तान न्यूजीलैंड वनडे सीरीज। पाकिस्तान की 3 विकेटों के नुकसान पर बैटिंग जारी है। उस्मान खान 39, अब्दुल्ला शफीक 36 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 9 विकेटों पर 344 रन बनाए। इरफान खान ने 3, हारिस रऊफ, आकिफ जावेद ने 2-2 विकेटें हासिल की।